हैं। क्या है दोनों? कर्जदार किसे कहते हैं? जो कर्ज लिए रहता है ना, ये दो लोग कर्ज लिए हुए हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मान लीजिए हमसे कर्ज लिए हुए, सही बात नहीं है? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो ये मान लीजिए हमसे कर्ज लिए, इनका 10,000 तोड़े का है, 10,000 रुपए का, ऐसे समझिए। इन्होंने कितना लिया था? 10,000 लिया था। आगे पढ़िए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। यस यस। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। इनके पास 10,000 हमें देने के लिए नहीं था, ठीक है। हमने जब इनको बुलवाया, ए भाई इधर आओ, आप कर्ज ले गए थे ना, क्यों नहीं दे रहे हो? इतना दिन हो गया अभी तक तुम दे नहीं रहे हो, तारीख पे तारीख बता रहे हो हमको, है ना। उसके बाद फिर ये आते हैं और आने के बाद क्या कहते हैं, हाथ पर पड़ने लगते हैं, मतलब समझ रहे ना, मतलब ये गिड़गिड़ाने लगते हैं, रोने लगते हैं और कहते हैं कि स्वामी धीरज रख, मैं सब कुछ भर दूंगा। हालेलुया। ये क्या कर रहे हैं? ये रो रहे हैं, आकर कह रहे कि धीरज रखिए स्वामी, हम सब भर देंगे। फिर से वही तारीख दे रहे हैं, है ना, कि मैं भर दूंगा। फिर उसके बाद आगे क्या हुआ? तो इसको स्वामी क्षमा कर दिया। कि स्वामी ने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, इसका कर्ज क्षमा कर दिया। इसका कर्ज क्षमा कर देते, क्योंकि बेचारा इसके पास पैसा नहीं है, इसके पास बीवी बच्चे हैं, बेचारा उन्हीं को पूरा नहीं कर पा रहा है ना। तो चलो ठीक है, मैं तुम्हारा कर्ज क्या कर देता हूँ, क्षमा कर देता हूँ। तो वो क्या कर देता है, उसका कर्ज क्षमा कर देता है। उसके बाद परंतु जब दास बाहर निकला, एक व्यक्ति और चाहिए थोड़ी देर के लिए, छोटा सा कोई भी। हालेलुया, एक लोग आइए, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की महिमा। वहां का बोलो। हालेलुया। अब ये जैसे ही बाहर निकले, इनका कर्ज तो क्षमा हो गया। राजा साहब ने इनका कर्ज क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। अब इनका कॉलर टाइट हो गया। अब ये जो तीसरा व्यक्ति है, इसने जो है इनसे कर्ज लिया था। कितना लिया था? परंतु जब दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उससे मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। ये केवल इनका 100 रुपया कर्ज था इनके ऊपर। इनका कितना था? 10,000 रुपया था। और ये व्यक्ति इनसे कितना लिया था? 100 दिनार। 100 दिनार, 1,000 समझ लीजिए, ठीक है ना। 10,000 इनका कर्ज था, लेकिन इन्होंने इनसे कितना लिया था? 1,000। राजा ने इनका इनका कर्ज क्या कर दिया? 10,000 क्षमा कर दिया। और जब ये बाहर निकलते हैं ना, तो उसके बाद देखते हैं कि अरे वो ये हमारा पैसा लिया था, चल रहे विषय हम मुलाकात करने, है ना। तो अब ये क्या है, इसके पास जाते हैं, यानी जब दिखाई देता है कि अरे हाँ ये मेरा पैसा ले गया था। आपको मालूम है इन्होंने क्या किया? उसने उसे पकड़कर गला घोटा और कहा, हालेलुया। इन्होंने क्या किया? उसका क्या किया? क्या किया? इन्होंने इसका गला दबाया। किस लिए? कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। कह रहे हैं कि जो कुछ तुझ पर कर्ज है उसको भर दे, नहीं तो ठीक नहीं होगा, अभी तुरंत मार देंगे तुमको। तुमको कितना दिन हो गया पैसा लेके? 1,000 लिए तुम हमसे और अभी तक नहीं दे रहे हो। लेकिन इनका 10,000 अभी क्या हुआ है? किसको समझ आ रहा है? थोड़ा हाथ देख लो। हालेलुया, समझ आ रहा ना? कैमरा छोड़ देते थोड़ी देर के लिए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अब देखिए, इनका 10,000 क्षमा हो गया, लेकिन ये 1,000 सामने वाले व्यक्ति का ये देखे तो जैसे देखे तो टाइट हो गए। हाँ, ये ले गया पैसा, चलते हैं आज इसे हम वसूलते हैं, है ना। और जाके उसका कॉलर पकड़ लिए, हाँ, कॉलर पकड़ लिए, उसका गला घोटने लगे, उसका गला दबाने लगे, दे दो नहीं तो मार दूंगा, जान से मार दूंगा। और इस काम को करते हुए राजा का कोई व्यक्ति देख लिया। हालेलुया,
राजा का कोई व्यक्ति देख लिया और उस देखने के बाद फिर क्या आया, मान लीजिए ये राजा के व्यक्ति है, हाँ ये हमारे व्यक्ति है, राजा का व्यक्ति है, और ये जब गला पकड़े हुए थे तब उस समय ये क्या कर लिए, ये देख लिए, और देखने के बाद ये भागते भागते हमारे पास आए और हमारे पास आके बोलने लगे, अरे स्वामी सुनिए 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 स्वामी, ये क्या बात है, अरे जो अभी आपने जिस व्यक्ति का 10,000 क्षमा किया था ना, हाँ क्या हुआ, अरे वो क्या बताए, वो बाहर गया और उसका 1,000 चाहिए था उस अगले व्यक्ति से, और उसने क्या किया, वो नहीं दे रहा तो उसका गला घोट रहा है, उसको जो है मार रहा, उसको पीट रहा है। तो उसके बाद फिर स्वामी ने क्या कहा, जाओ उसको पकड़ लाओ, जाओ उसको पकड़ लाओ, और उसके बाद फिर वो जाते हैं पकड़ के ले आते हैं, और जब पकड़ के ले आते हैं उसको, तो फिर इनको जानते हो, हालेलुया, पढ़िए थोड़ा सा और आगे बढ़िए, हालेलुया। इस पर उसके संगी दास गिरकर उसके विनती करने लगा। ये जो संगी दास है ये गिरकर इनसे विनती करने लगे कि भैया आप क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, हाथ जोड़िए आप, हाँ ये इनके सामने का, ये मतलब कहने लगे भैया मैं भर दूंगा, रहने दो, 1-2 तारीख और दे दीजिए, मैं भर दूंगा, लेकिन ये टाइट पे टाइट है, नहीं देना तो अभी दो, है ना। तो इसी वजह से राजा का व्यक्ति आकर इनको जो है पकड़ लाया, ठीक है। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया, फिर जब तक कर्ज भर न दे तब तक वहीं रहे। फिर राजा ने क्या किया, इनको पकड़ के ले आया और इनको बंदी गृह में डाल दिया, जेल में। अब तुम तभी निकलोगे जब तक तुम 10,000 वापस नहीं करोगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, परमेश्वर की महिमा। आगे क्या लिखा है, उसके संगी दास जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुआ और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। Yes. तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह कर्ज क्षमा कर दिया। Yes. इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था। अब आप सोचिए, वहाँ पर लिखा है तो राजा ने क्या कहा, राजा ने कहा कि हे दुष्ट दास, मैंने तुम्हारा 10,000 माफ कर दिया और तुम 1,000 उस व्यक्ति का माफ नहीं कर पाए, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब क्या करूंगा, मैं तुम्हें सीधा बंदी गृह में डाल दूंगा, और जब तक तुम बंदी गृह में, मतलब जब तक तुम पैसा नहीं दोगे तब तक तुम इसी बंदी गृह में पड़े रहोगे। हालेलुया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर जब मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया तो तुमको भी क्या करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए कि नहीं। अब मान लीजिए आपको किसी ने क्षमा कर दिया, हालेलुया, अब आपके साथ में किसी का नहीं बन रहा है, कोई झगड़ा हो गया, लेकिन अगर आप उसको क्षमा कर दिए तो परमेश्वर भी आपको क्या करेगा, आपको परमेश्वर भी क्या करेगा, क्षमा करेगा। लेकिन अगर आप उसको नहीं क्षमा करोगे तो परमेश्वर भी आपको क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। यहाँ पर इस तरह से हम इस कहानी को देखते हैं। हालेलुया। फिर 35 में क्या लिखा है, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। हालेलुया। अगर अपने भाई को आपने मन से क्षमा नहीं किया तो परमेश्वर भी आपको क्षमा नहीं करेगा। सोचो, हालेलुया। इसका मतलब है कि हमें अपने कसूरवारों के कसूर को क्या करना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। अगर आप माफ नहीं करोगे तो आप, ऐसा नहीं है कि आप कभी गलती नहीं करते हो, आप भी तो कभी गलती करते हो, तो आपकी गलती को कौन क्षमा करेगा। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर इसलिए आया ताकि वो आपके पापों को, हमारे पापों को क्या करे, क्षमा करे। अब जब वो हमें क्षमा कर देता है तो हम, आपको भी चाहिए कि हम भी दूसरों को क्या करें, क्षमा करें। इसीलिए लिखा, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के भय में जब रहते हैं, हालेलुया, तो हम जरूर क्षमा करेंगे। अगर परमेश्वर का भय हमारे जीवन में नहीं है तो हम क्षमा नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की।